Hi viewers, I am Malini Mali and I follow Ricky Chadda Astro Healer on YouTube. तो दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा होता है कि आप रात में जब सो रहे हो और आपको ऐसा लगता है कि आप अपने जिस्म को, अपने बॉडी को, अपने फिजिकल बीइंग को छोड़ करके इससे बाहर निकल आए हो? इसे हम अंग्रेजी में कहते हैं, और क्योंकि मुझे हिंदी में इसका शायद पता नहीं है कि क्या बोलते हैं उसे, लेकिन हम इसे कहते हैं एस्ट्रल ट्रैवल। एस्ट्रल ट्रैवल जो होता है सभी को नहीं होगा, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, मैं तो उनसे कहता हूँ कि वो भाग्यशाली लोग हैं जिनको ये एस्ट्रल ट्रैवल मतलब की फीलिंग आती है। आपको कैसे पता पड़े कि आप इस एस्ट्रल ट्रैवल में हो? सबसे पहली बात तो ये है कि आजकल आपको अचानक से जैसे आपके सामने कोई बिजली कड़की, ऐसे फ्लैशेस होते हैं, आपको रह रह के हेडेक्स होते हैं, डिप्रेशन सा होता है, एंजाइटी होती है, आपको हमेशा थकावट रहती है, जैसे कि आपने पता नहीं कितना कितना काम कर लिया है। आप समझते हो कि शायद कोई मेडिकल रीज़न होगा, आप डॉक्टर के पास जाते हो, सारी रिपोर्ट्स निकालते हो, रिपोर्ट्स निकालने के बावजूद रिपोर्ट्स आती है सब कुछ नॉर्मल है। तो फिर ये क्या चीज़ है? दोस्तों, ये रिकी चड्डा आपके सामने है एस्ट्रो हीलर से। मैं आपको कुछ विशेष बातें बताना चाहता हूँ। मेरे सामने ऐसा एक क्लाइंट आया है, और जब मैंने उसकी कुंडली चेक की, उनका हॉरोस्कोप चेक किया, तो मैंने क्या देखा उसमें। सबसे पहली बात मैंने देखी कि इस व्यक्ति का, एक लेडी है, इसका जो लग्न का स्वामी शुक्र था, और वो युति बना के बैठा था केतु के साथ। अब लग्न का मतलब होता है आप खुद। केतु कौन है? केतु आपको चीज़ों से अलग करता है, ठीक है। मैंने देखा कि इस वजह से, क्योंकि इसके लग्न का स्वामी केतु के साथ में है, इसीलिए केतु लग्न से आपको जुदा कर रहा है, अपने आप से जुदा कर रहा है। दूसरा, फिर मैंने देखा कि इनके 12वें भाव में, कुंडली के D1 चार्ट के 12वें भाव में शनि बैठे हुए हैं। शनि देव वहाँ पे बैठे हुए हैं। हमें पहले समझना होगा, एक तो शनि देव क्या है? शनि देव एक कार्मिक प्लैनेट है। 12वां भाव जो आपका होता है, वो आपका होता है नींद का, सपनों का, कुछ चीज़ें जो बहुत गहराई तक उतर करके हमें देखनी होती है, और दूसरी दुनिया से हमारा संपर्क जब बनता है, तो वो 12वां घर है। शनि देव जब 12वें घर में होते हैं, वो बताते हैं कि आप इस जन्म में आपके पिछले जन्म के कुछ कर्मा से जिसको भुगतने के लिए आए हो, और आपको वो कर्मों का हिसाब करना है। वहीं पर इस औरत के छठे भाव में, 12वें घर से शनि देव की दृष्टि पड़ रही थी, छठे भाव में, जहाँ पे चंद्रमा विराजमान है। चंद्रमा आपके इमोशंस हैं, आपके एक्सप्रेशंस हैं, और शनि देव, जैसे कि आप सब जानते हो, कारक है कि वो हर चीज़ को लिमिट कर देते हैं, वो बांध देते हैं। इसीलिए इस व्यक्ति की का जो, जब वो जाग रही थी, मतलब नॉर्मल जीवन में जब वो जाग रही होती है, तो वो एक्सप्रेस नहीं कर पाती है। तो वो कब एक्सप्रेस करेगी? जब वो नींद में चली जाती है, यानी कि 12वां घर उसका पूरी तरह से प्रभावित होता है तब। तो फिर प्रश्न ये आता है कि अब इस लेडी ने बोला, मुझे इस चीज़ को कंट्रोल करना है, क्योंकि बिना कंट्रोल किए मैं पूरा दिन नहीं गुजार पाती हूँ, मेरे को रात को डर लगता है। तो मैंने उसे एक इलाज बताया। जैसे हम योगा करने के लिए एक मुद्रा में बैठते हैं, कैसा भी आसन, आराम से बैठ जाइए, अपनी आंखें बंद कर लीजिए। गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र को आप या तो 3 बार या 27 बार या 108 बार, क्योंकि इसका टोटल आता है 9, आप ये करके देखिए, आपको इससे 100% फ़ायदा होगा। उसको हो रहा है और वो मुझे फीडबैक देती जा रही है। दूसरी बात है, एक और मदद आप ले सकते हो, अगर आप किसी को जानते हो जो रेकी मास्टर है, जो रेकी करते हैं, और रेकी में एक चीज़ को वो लोग कहते हैं चोकूरे, जिसके अंदर कुछ ऐसे सिंबल्स होते हैं जिन पे वो काम करते हैं, और उसकी वजह से आप इस चीज़ों को कंट्रोल कर पाओगे। अगर आप किसी को जानते हो तो ठीक है, लेकिन मेरे एक अच्छे मित्र हैं, मालिनी मली, आप चाहो तो अगर आप मुझे संपर्क करेंगे तो मैं आपको उनका नंबर दे दूंगा। आप उनकी मदद लीजिए और आपको 100% फ़ायदा होगा। अब इस वीडियो को अंत करने से पहले मेरी गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया
तो आप इसे शेयर कीजिए, इसे एक लाइक दीजिए और नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कीजिए। और अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे कृपया करके सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका दिन शुभ रहे, ऐसी मेरी मनोकामना है। थैंक यू।